तो राहुल गांधी ने आज कई बातों का जिक्र किया, एक व्यक्ति का उदाहरण दिया। वो कहते हैं कि एक ही व्यक्ति के 4-4 आईडी कार्ड बने हुए हैं। कर्नाटक का व्यक्ति वाराणसी में जाके वोट दे रहा है। अगर वाकई में जिस तरह से जिक्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई इनमें कोई सच्चाई है नहीं, तो फिर इनका मतलब क्या रह जाता है? जो राहुल गांधी ने दस्तावेज दिखाए वो फिर हैं क्या? देखिए, दस्तावेज जो उन्होंने दिखाए राहुल गांधी ने, निश्चित रूप से उनकी नजर में वो सही होंगे, तभी उन्होंने दिखाए। और वो चुनाव आयोग को शपथ पत्र दें और शपथ पत्र के साथ अपनी बात को रखें। चुनाव आयोग उसकी जांच करेगा, चुनाव आयोग की जवाबदेही होगी। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल है, सबको संतुष्ट करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग उन्हें भी संतुष्ट करेगा। लेकिन जिस तरह से हमारे भाई जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने एक बात कही कि चोर से शपथ पत्र मांगा जा रहा है, तो कम से कम आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, टीवी चैनल पर बैठे, चुनाव आयोग को चोर न कहें। पहले तो आप अपनी भाषा शैली को सुधारें, क्योंकि चुनाव आयोग संवैधानिक प्रक्रिया है, आपके खिलाफ इस पर कार्रवाई हो सकती है। इस तरह की चीजें ना कहें, क्योंकि हम और आप पढ़े लिखे लोग हैं। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी के जितने सवाल हैं वो सवाल और इकट्ठे कर लें और दें चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि राहुल गांधी ही नहीं, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं, जिसकी इंक्वायरी होगी उसको संतुष्ट करेगा चुनाव आयोग। और न्यायालय जाइए, जो बहुत अच्छी बात कही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। अगर आपको कोई दिक्कत है तो न्यायालय जाए, न्यायालय में आपको न्याय मिलेगा। लेकिन अब आप कहें कि शपथ पत्र हम नहीं देंगे, तो ये तो तानाशाही वाली बात हो गई। आप ये बात तो देश का प्रधानमंत्री भी नहीं कह सकता कि हम शपथ पत्र नहीं लेंगे। अगर आपके न्याय चाहिए तो आपको प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा और शपथ पत्र देना पड़ेगा, तभी तो चुनाव आयोग आपकी बात को गंभीरता से लेगा। अन्यथा आपकी बात को नकार देगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। केवल इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, भोली भाली जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है इनसे जनता गुमराह होने वाली नहीं है। जिस तरह से आपने देखा लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम इमोशनल बात करी, रिजल्ट क्या आया? 240। जो आप 400 पार की बात कर रहे थे, तो इमोशनल कार्ड अब नहीं चलेगा। जनता समझदार हो गई, वो दौर खत्म हो गया कि आप वोट ले जनता को गुमराह करके वोट ले लेंगे और सत्ता हासिल कर लेंगे। तो ये मुझे लगता है कि खत्म हो गया चलन जी। ठीक है रुद्र जी।